हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीसीए थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा। और इस सब्जेक्ट में अभी तक आपको सिलेबस के वीडियो के बाद 2 डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब ये तीसरा लेक्चर है जो एक और मैं डेमो के तौर पर यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पे तो जाएंगे ही, यूट्यूब पर अवेलेबल करा रहा हूं। इसके बाद के जितने भी लेक्चर हैं वो केवल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मतलब ऐप पर मिलेंगे। और ऐप का नाम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट आईफोन यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बेटा, आज का जो लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर, आज हम जो डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हमने जो है वो पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज हम बात करेंगे बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। बस और मेमोरी ट्रांसफर्स पढ़ेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक भी जानेंगे। क्या पहले तो हम ये जानेंगे कि बसेस क्या होती हैं एक्चुअल में कंप्यूटर में। दूसरा, टाइप्स ऑफ बसेस, कितने टाइप की बस होती है, कौन कौन सी 3 टाइप्स की हमारी बस है, कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बाय डायरेक्शनल होती है, और कौन सी बस किस पर्पज के लिए यूज की जाती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे बस ट्रांसफर दोनों तरीके से, कि मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कैसे हम ट्रांसफर करते हैं बस यानी कि डेटा को बस पर, वही हमारा एक्चुअल में बस ट्रांसफर कहलाता है। और कैसे हम ट्राई स्टेट सर्किट अपना यूज करके, जिसमें हम एक डायोड, ट्राई स्टेट डायोड, एक कंट्रोल सिग्नल उसमें यूज करते हैं, उस पर बात करेंगे यहां पर। देन उसके बाद मेमोरी ट्रांसफर। मेमोरी ट्रांसफर में मतलब किस तरीके से हम मेमोरी में डेटा ले जाकर सेव करते हैं और किस तरीके से मेमोरी से हम डेटा रीड करते हैं या लेके आते हैं अपने सिस्टम में, एक्यूमुलेटर में, अपने जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे टॉपिक, या अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये वाला टॉपिक पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट तक जुड़ेंगे। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरूर करा करें, शेयर जरूर करा करें अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करता हूं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बसेस, व्हाट आर बसेस एक्चुअल में होगा, व्हाट इज बस होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, क्या है कि बस क्या होता है। तो बेटा बस एक्चुअल में, जैसे एक्चुअल में अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो बस जैसे कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, क्या काम करती है बस, कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने का काम करती हैं। जो ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में, जो हम एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट बस यूज होती है हमारे उसमें, तो क्या करते हैं बेटा, बस जैसे ट्रेन हो गई और एयरप्लेन हो गया, ऐसी बस भी क्या करती है कि पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर मतलब ले जाकर ड्रॉप करती है या ट्रांसफर करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो वही चीज यहाँ पर भी हमारे कुछ वायर्स कर रहे हैं, वायर हम बोल देते हैं। तो सेट ऑफ वायर एक्चुअल में होता है हमारा। तो सेट ऑफ वायर जो है, यानी कि काफी सारे वायर जब हम एक जगह यूज कर लेते हैं उनको एक साथ में, तो वो हमारी बस कहलाती है। वो भी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, सेट ऑफ वायर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। चाहे वो मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लेके जाएं, चाहे वो सीपीयू एक्यूमुलेटर से मेमोरी में लेके जाए, चाहे वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लेके जाए, चाहे वो एक दूसरे रजिस्टर से पहले रजिस्टर में लेके आए, कहीं से भी डेटा को किधर भी अगर मूव कराना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को मूव कराना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो वहां पर हम यूज करते हैं बस। तो क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक वायर हमारी होती हैं और डेटा जो इलेक्ट्रॉनिकली हमारा मूव करता है, ट्रांसफर करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे हमें बस एक जगह से लेके पिक करके दूसरी जगह पर ड्रॉप करती है दूसरी लोकेशन पर, वैसे ही सेम कंप्यूटर में डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, एक रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, कहीं पर भी अगर मूव कराना है, या किसी इवन कंट्रोल सिग्नल को भी अगर मूव कराना है, या किसी इंफॉर्मेशन को मूव कराना है। कंट्रोल सिग्नल अगर मैं बोलूं तो टाइमिंग सिग्नल हमारे होते हैं। टाइमिंग सिग्नल की अगर मैं बोलूं तो पर्टिकुलर टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होना है, कंट्रोल सर्किट या कंट्रोल यूनिट हमें बताती है। तो वो इंफॉर्मेशन या सिग्नल किसके थ्रू भेजती है, कंट्रोल बस के थ्रू भेजती है। तो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन ओवरऑल अगर मैं बोलूं दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है, बस के थ्रू हो रही है। तो बस एक्चुअल में क्या है, बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम that helps data transfer between different modules of the computer। तो यानी कि बस जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। और क्या कर रहा है कि डेटा को कंप्यूटर में एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर करा रहा है। क्लियर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पीडीएफ आपको मिली जाती है कोर्स में। तो जो कोर्स परचेज करेंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगी। मैं बार बार बताता हूं, ना ही प्रिंट निकाल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नोट्स आप अपने हैंड से खुद बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपने द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट, तो इसमें भी आपका ही कहीं ना कहीं फायदा है। ठीक है, क्लियर। बाकी यहां पर भी ये लिखा है कि ए बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्ट रहती है। क्लियर, जैसे कि रोड कनेक्ट रहती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, उन पे बस ट्रेवल करती है अगर हम बात करें तो। वैसे यहाँ पर बस हमारी वायर कनेक्ट रहती है, उसमें डेटा ट्रेवल करता है। क्लियर, एक्चुअल में बस है क्या? बस इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर लाइंस या वायर्स दैट कैरी कंप्यूटर सिग्नल एंड बिट्स। बस वही है जो मैंने बताया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी बस होती है उनको तीन कैटेगरी में हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। जैसे इनके नाम है बेटा वैसे ही इनका काम है। क्या कि डेटा बस केवल डेटा को लेके जाएगी, इंफॉर्मेशन जो भी होगी। एड्रेस बस एड्रेस पर्टिकुलर लोकेशन कौन बताएगा? हमारे एड्रेस बस के थ्रू। कंट्रोल सिग्नल जो होंगे हमारे कि ये एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, कितने टाइम में टास्क कंप्लीट होना है, जितने भी तरह के कंट्रोल सिग्नल्स होंगे जो क्लॉक पल्स हमारी ट्रेवल करती हैं, जनरेट होती हैं, वो कंट्रोल बस के थ्रू ट्रेवल करते हैं या कंट्रोल बस के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। तो डेटा बस मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये बाई डायरेक्शनल होती है, बोथ डायरेक्शन में इनमें डेटा ट्रेवल करता है। एड्रेस बस एड्रेस के लिए है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में डेटा एड्रेस ट्रेवल मतलब एड्रेस बताती है मेमोरी में पर्टिकुलरली। और जो कंट्रोल बस होती हैं ये भी हमारी बाई डायरेक्शनल होती हैं। क्लियर, ये हमारी अगर मैं डिफरेंट सर्किट्स की बात करूं तो जैसे कंप्यूटर में हम जो यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, इवन अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस 8 बिट की होती है हमारी, जबकि एड्रेस बस जो होती है वो 16 बिट की भी होती है। तो डिपेंड करता है सर्किट टू सर्किट कौन सा हम सर्किट यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो बसेस हैं कितने कितने बिट की हमें यूज करनी है। मतलब बिट का मतलब यही होता है कि कितनी बिट एक टाइम पर इसमें ट्रेवल कर सकती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आगे इनको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। डेटा बस एक्चुअल में ये बेसिक बता रहा हूँ, आपका जो सिलेबस में टॉपिक है वो बस ट्रांसफर एंड मेमोरी ट्रांसफर है, लेकिन आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए, तभी आपको बस ट्रांसफर या मेमोरी ट्रांसफर समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है? डेटा लाइंस प्रोवाइड्स पाथ फॉर मूविंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे या एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा ट्रांसफर कराना है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? डेटा बस के थ्रू ट्रांसफर होगा। ये होती है बाई डायरेक्शनल, मतलब बोथ डायरेक्शन में डेटा इधर भी और डेटा इधर भी ट्रेवल कर सकता है। ईच लाइन कैन कैरी ओनली 1 बिट एट ए टाइम, लेकिन इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, अगर एक ही लाइन में डेटा जा तो दोनों तरफ सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ जा सकता है। क्लियर। एड्रेस बस जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में इनमें क्या होता है? डेटा फ्लो होता है। क्या? एड्रेस लाइन आर यूज्ड टू नो द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस। मतलब एड्रेस बस क्या बता रही है? एड्रेस बस हमें यह बताएगी कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा और किस पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा जाना है डेटा बस में, तो वो किससे पता चलेगा? एड्रेस बस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इफ द प्रोसेसर विशेस टू रीड और राइट, यानी कि रीड करना चाहता है मतलब लेना चाहता है, या राइट उसमें सेव करना चाहता है। ये मेमोरी ट्रांसफर में हम बात करेंगे रीड और राइट। रीड का मतलब क्या होता है? डेटा लेना, मतलब डेटा हमारा मेमोरी से सीपीयू की तरफ ट्रांसफर होगा। और राइट का मतलब होता है मेमोरी में स्टोर करना डेटा, मतलब डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर। क्या कह रहा है? इफ द प्रोसेसर विशेस टू रीड या राइट और राइट अ मेमोरी वर्ड, इट पुट्स द एड्रेस ऑफ द डायरेक्टेड वर्ड ऑन द एड्रेस लाइन। तो वो क्या करेगा? किस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा रीड होना है या किस पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा राइट होना है, तो वो एड्रेस बस से ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं आगे, तो होती है कंट्रोल बस, जो कि बाई डायरेक्शनल हमारी होती हैं। और कंट्रोल बस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने सुना होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहलाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सीपीयू का एक पार्ट कंट्रोल यूनिट, सीपीयू में एक एएलयू होता है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जहां पर, दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट मेरे अकॉर्डिंग क्या है बेटा? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करके रखता है पूरे कंप्यूटर को, और वो सिग्नल किसके थ्रू भेज रहा है? कंट्रोल बस के थ्रू। क्लियर। The control lines are used to control the access to read and the use of the data and address line. डेटा एड्रेस लाइन को यूज करना है, डेटा लाइन को, डेटा बस को यूज करना है, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे किसके थ्रू होंगे? कंट्रोल बस के थ्रू। इसमें दो तरह के सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल क्या करता है? ट्रांसमिट बोर्ड कमांड टाइमिंग इंफॉर्मेशन।
कमांड सॉरी कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, ट्रांसमिट बोथ कमांड एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन। मतलब टाइमिंग इंफॉर्मेशन का तो वही हो गया जो मैंने बताया कि कितने पर्टिकुलर टाइम में किसी टास्क को कंप्लीट करना है। तो टाइमिंग सिग्नल क्या कह रहा है, इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ द डेटा एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन। मतलब कोई डेटा दिया गया तो उसकी वैलिडिटी इतने टाइम के लिए रहेगा, कैलकुलेशन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। और कमांड सिग्नल क्या करना है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो भी, स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको स्पेसिफाई करता है कमांड सिग्नल। और टाइमिंग सिग्नल टाइमिंग का कि कितना टाइम वैलिडिटी है। और ये दोनों ही सिग्नल किसमें ट्रैवल होते हैं, हमारे कंट्रोल बस के थ्रू ट्रैवल होते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर या एक ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। ये सीपीयू हो गया, ये मेमोरी, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तीनों बसेस हो गई हमारी, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। डेटा बस जो है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस में सीपीयू में से एड्रेस बस पे डेटा और एड्रेस से सीधा मेमोरी पर। क्लियर, किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। इनपुट आउटपुट पे यहाँ डबल एरो इसलिए क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस है ना यहाँ पर, तो इनपुट से तो आएगा और आउटपुट पे जाएगा, तो इसलिए दोनों तरफ यहाँ डायरेक्शन। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि एड्रेस बस पे दोनों, तो क्या सर एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल, नहीं बेटा यूनि डायरेक्शनल है। क्लियर, तो ये मैंने आपको टाइप्स वगैरह बता दिए, यहाँ पर बसेस के बारे में बता दिया। तो बसेस का आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में एक्चुअल में बस क्या होती हैं। आप बीसीए के स्टूडेंट हो सकता है कि अभी आपने ना पढ़ा हो, थर्ड सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर हो गए, हालांकि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत जरूर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बस ट्रांसफर का। तो बस ट्रांसफर क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर क्या था, या मैं अगर बात करूं, हमने पिछले टॉपिक में रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पढ़ा था। तो लैंग्वेज मैंने अलग अलग करके बताया था। लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन करना किसी दो पर्सन के बीच में, तो किसके थ्रू करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, तो रजिस्टर में जो डेटा हमें ट्रांसफर करना है उसके लिए हम क्या कोडिंग करेंगे, वो जो लैंग्वेज हमारी होगी वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज थी। सेम यहाँ पर कर क्या रहे थे, उसमें रजिस्टर्स में डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे। अब यहाँ पर जो डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, एक रजिस्टर से मेमोरी, एक मेमोरी से किसी पर्टिकुलर रजिस्टर, कहीं पर भी डेटा को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर बस के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। इससे उसी को हम कहते हैं यहां पर बस ट्रांसफर। मतलब बस ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि किसी बस को यूज करके हम डेटा को ट्रेवल करा रहे हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए मोर एफिशिएंट स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर्स के बीच में इन मल्टीपल रजिस्टर, यानी कि डिफरेंट रजिस्टर में, रजिस्टर के बीच में जो हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर इज अ कॉमन बस सिस्टम, तो उसके लिए हमें कॉमन बस सिस्टम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और ट्रांसफर करें, तो वही एक्चुअल में हमारा बस ट्रांसफर कहलाता है। ए कॉमन बस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉमन लाइंस या वायर्स, हम कह देते हैं, वन फॉर ईच बिट ऑफ अ रजिस्टर, यानी कि एक वायर में एक ही बिट ट्रेवल करेगी किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर से। अगर 4 बिट का रजिस्टर है तो या 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 लाइंस हमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी अगर सारी बिट्स को हमें एक साथ ट्रेवल कराना है। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सिलेक्टेड, कंट्रोल सिग्नल ये बताता है कि कौन सा रजिस्टर हमें सिलेक्ट करना है और किस रजिस्टर का डेटा हमें बस पे लेके जाना है और बस में बैठाना है और लेके जाना है डेस्टिनेशन पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक रजिस्टर थोड़ी है, ऐसे ऐसे 8-8 बिट के अगर मैं ले लूं तो डिफरेंट रजिस्टर्स है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में। अब हमें किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन ले लूं, यहां पर डेटा स्टोर करना है लाकर, या कहीं भी एक पर्टिकुलर अलग से रजिस्टर ले लिया, मैंने यहां पर डेटा लेके आना है, ठीक है। तो कौन से रजिस्टर का डेटा लेके आना है, कौन बताएगा, कंट्रोल सिग्नल। कौन से रजिस्टर का लेके आना है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल ने बता दिया कि भाई साहब इसका जो डेटा है वो ले आओ कहां पर, यहां पर मुझे कैलकुलेशन करनी है, यहां पर ALU में या एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर होता है। तो कैसे जाएगा डेटा, हवा में थोड़ी उड़ के चला जाएगा यहां से वहां तक। आप जहां पर बैठे हैं वहां से अपने कॉलेज पैदल चल के चले जाएंगे अगर जो हॉस्टल में है ना, नहीं, अगर आपका घर थोड़ा सा डिस्टेंस पे है कॉलेज से तो वहां से कॉलेज कैसे जाएंगे, बाय बाइक जाएंगे, बाय बाइसिकल जाएंगे या बाय बस भी जाएंगे, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, जिस भी ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो बस के थ्रू भी जाएंगे, ऐसा भी होगा, कॉलेज बस के थ्रू भी जा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। कोई बात नहीं, चलिए अब हमें इस डेटा को यहाँ लेके जाना है तो वो हम किसके थ्रू लेके जाएंगे, बस के थ्रू लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेट ऑफ वायर हमारा कनेक्ट होगा, यानी कि बसेस कनेक्ट होंगी जिसके थ्रू हम डेटा लेके जाएंगे। किस पर्टिकुलर रजिस्टर का जाना है तो वो कंट्रोल सिग्नल से हमें पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सिलेक्टेड, मतलब इनमें से कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट होगा बाय द बस, यानी कि जो बस लाइनें जो हमारी यहाँ लेके जाएंगी, जो बसेस है हमारी, इनमें से कौन सा कनेक्ट होगा उसके ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर। यानी कि
पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर के टाइम पर, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर ही तो हो रहा है, रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उस टाइम पर कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होना है, किसका डेटा जाना है, कंट्रोल सिग्नल बताएगा ये चीज हमें, ठीक है। और बस के थ्रू, यानी कि बस पे किसका डेटा जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स और एक होता है यूजिंग ट्राई स्टेट बफर्स, क्लियर। तो ये दोनों सर्किट हम बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाते हैं, और एक में हमें मल्टीप्लेक्सर की जरूरत नहीं होती, हम ट्राई स्टेट बफर का यूज कर लेते हैं। तो ये ट्राई स्टेट बफर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। बस ट्रांसफर पूछेगा, उसने ये नहीं पूछा कोई सा है, तो आप यूजिंग मल्टीप्लेक्सर समझा के आ जाइएगा, दोनों नहीं एक्सप्लेन करके आने एग्जाम में, ठीक है, अगर उसने बस ट्रांसफर पूछा तो, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। तो यूजिंग मल्टीप्लेक्सर ये रहा, ये सब लिखा हुआ है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मैं पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, बिना वजह लेक्चर लेने करने का कोई फायदा नहीं। तो बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, हाँ समझाऊंगा, आ जाइए बताता हूँ कैसे। ये भी लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, मतलब डायग्राम में समझाने वाला हूँ। ये डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा, देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन मैं जैसे हर स्टूडेंट से बोलता हूं ऐसे ही आपसे ही बोलूंगा। जितने भी डायग्राम्स आपके किसी भी सब्जेक्ट में हुआ करें बेटा, पेंसिल से या पेन से अपने हैंड से एक बार या दो बार जरूर ड्रॉ करके अपनी कॉपी पे देख लें। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम बस देख लो, अच्छा ऐसे 4 मल्टीप्लेक्सर है, 4 रजिस्टर है, अच्छा ये एक वायर कनेक्ट है और ये ऐसे सेलेक्ट लाइन कनेक्ट है और ऐसे ही अच्छा है, बस ये कनेक्ट है और ये टेबल है इस तरीके। ठीक है सर, हमने देख लिया, हो जाएगा, देख लिया, समझ में आ गया, याद हो गया, लेकिन एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर पाओगे पूरा कंप्लीट। क्या रह जाएगा कि पता चला ब्लॉक तो बना दो, 4 ब्लॉक, तो उनके अंदर क्या लिखा था सर भूल गया, ये लिखे हुए थे कुछ यहाँ पर, इनके अंदर क्या लिखा था भूल गया सर, इसलिए इनकम्प्लीट बना के आ पाया था, इसलिए मार्क्स थोड़े से कम रह गए। जब अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्जाम में डायग्राम्स। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज कर रहे हैं। बेटा क्या आप मल्टीप्लेक्सर जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, मैं तो ये मानूंगा। क्यों? क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने मेरे ही थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो आप बोलेंगे सर आपने बीसीए का पढ़ाया नहीं था लास्ट ईयर। तो बेटा मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ाई है ना बीटेक की, तो उसी में से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्या शुरू की 3 यूनिट आपकी 5वें यूनिट में थी, 3-4 यूनिट वहां से पढ़ी होंगी जिसने, तो वो जानता होगा मल्टीप्लेक्सर होता है क्या। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार हल्का सा यहाँ पर। मल्टीप्लेक्सर एक हमारा डिजिटल सर्किट है जो मल्टीपल इनपुट को इनपुट लेता है और आउटपुट सिंगल देता है। मतलब एक हल्का सा मैं बता देता हूँ क्या है, ये मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में मैनी इनपुट्स होते हैं और आउटपुट केवल सिंगल होता है। जैसे मैंने 4 इनपुट बनाया, एक आउटपुट बनाया, तो मेरा 4 × 1 मक्स, शॉर्ट में से मक्स लिख देते हैं मल्टीप्लेक्सर को। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो 4 इनपुट है, 4 इनपुट कौन कौन से हैं? जैसे मैंने मान लिया I0, I1, I2 एंड I3। आउटपुट देगा y जो आउटपुट मिलेगा वो इन्हीं में से कोई सा एक मिलेगा, जो इनपुट है वही आउटपुट पे शो होता है, लेकिन इनमें से कोई सा एक होगा एक टाइम पर। तो वो डिपेंड किस पर करेगा सर? सेलेक्ट लाइन पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, S0 S1। ये 2 ही क्यों बनाई मैंने? हम मल्टीप्लेक्सर जो बना सकते हैं वो 2 × 1, 4 × 1, 8 × 1, 16 × 1। ये कैसे कर रहा हूं मैं? 2 की पावर से कर रहा हूं। मतलब या तो 2 की पावर 0 तो नहीं होगा, 2 की पावर 1 × 1, या 2 की पावर 2 × 1, या 2 की पावर 3 × 1, या 2 की पावर 4 × 1। इसी तरीके से करते चलूंगा। मतलब 2 की पावर 1 × 1 मतलब 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर, 2 की पावर 2 × 1 मतलब 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर, 2 की पावर 3 × 1 मतलब 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये मेरे मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट टाइप्स हो गए। तो यानी कि मैंने जो बनाया 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर। क्यों बनाया ये? क्योंकि यहाँ पर भी 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर ही यूज कर रहा हूं मैं। अब ये सेलेक्ट लाइन क्या होती है? सेलेक्ट लाइन से ही पता चलता है कौन सा इनपुट सेलेक्ट होकर आउटपुट पर मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अभी समझ लो इसको भी, ठीक है, क्लियर। अब सेलेक्ट लाइन 2 ही क्यों बनाई इसमें? सेलेक्ट लाइन भी 2 की पावर में ही चलती है। मतलब जो मैंने ये पावर लिखी है ना, ये पावर ऊपर 2 की पावर में, ये मेरी एक्चुअल में क्या है? सेलेक्ट लाइन है। मतलब 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर में 1 सेलेक्ट लाइन होगी, 2 ये जो 4 × 1 था यानी कि 2 की पावर 2 × 4 हो गया था, तो 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर में जो पावर है यानी कि 2 सेलेक्ट लाइन होंगी। 2 की पावर 3 यानी कि 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए सेलेक्ट लाइन, अब सेलेक्ट लाइन होती है तो 2 सेलेक्ट लाइन ले ली मैंने, जैसे S0 S1। तो इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बाइनरी में, 0-0 बन सकता है, 0-1 बन सकता है, 1-0 और 1-1। इससे ज्यादा नहीं बनेगा कोई कॉम्बिनेशन। अगर 0-0 किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 0 का बाइनरी फॉर्म है 0-0 डबल बिट में, 0-1 सर 1 का है, 1-0 सर 2 का है और 1-1 सर 3 का है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? I0 सेलेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसके लिए क्या आएगा? I1, और इसके लिए आ जाएगा फिर I2, और इसके लिए आ जाएगा I3।
तो मतलब अगर मेरी दोनों सेलेक्ट लाइन 1 1 होंगी तो मुझे आउटपुट पर I3 मिलेगा, मतलब ये वाला इनपुट जो है ये मुझे कहां मिलेगा, आउटपुट पर मिलेगा। अगर ये 0 1 होगी, 0 1 होगी अगर ये सेलेक्ट लाइन, तो मुझे ये जो I1 है, I1 ये आउटपुट पर मिलेगा, मतलब ये I1 जो है सेकंड वाला इनपुट जो है मुझे आउटपुट पर मिलेगा। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर का खेल यहाँ पर, या मल्टीप्लेक्सर हमारा एक्चुअल में। तो चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको नोट कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ में ही वीडियो को पॉज करके। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि जो बस ट्रांसफर हम पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो 4 रजिस्टर्स के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये 4 रजिस्टर का डायग्राम है, बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर्स। इसमें क्या है, हम जितने रजिस्टर्स यूज करेंगे उतने ही हमें मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे। 4, एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, 4 रजिस्टर तो यूज कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर भी 4 बिट के ही हैं। मतलब एक रजिस्टर हमारा 4 बिट का, दूसरा भी 4 बिट का, तीसरा भी 4 बिट का, चौथा भी 4 बिट का। मतलब एक रजिस्टर में केवल 4 बिट ही हम स्टोर करा सकते हैं। मतलब एक रजिस्टर केवल 4 फ्लिप फ्लॉप से ही बना हुआ है। हर चीज बता दूंगा, फ्लिप फ्लॉप मैंने पिछले लेक्चर में बताया थोड़ा सा उसके बारे में, बाकी डिजिटल में पढ़ के आए होंगे आप, ठीक है। तो अब जब 4 रजिस्टर्स हैं, 4 ही बिट हम लेके जा सकते हैं, 4 बिट रजिस्टर हैं, तो इसमें 4 बिट्स हो सकती है 0 1 2 3। तो इसको हमने रजिस्टर ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अब यहाँ पर रजिस्टर ए है तो इसकी पहली बिट A0 हो गई, दूसरी A1, तीसरी A2 और 4 जो हो गई वो क्या हो गई, A3 हो गई। क्लियर। ऐसी इसकी B0, B1, B2 एंड क्या हो गई, B3 हो गई। ऐसी सी रजिस्टर की C0, C1, C2 एंड C3 हो गई। एंड रजिस्टर डी की D0, D1, D2 एंड D3 हो गई। क्लियर। अब हमने ये 4 रजिस्टर तो यूज कर लिए, अब 4 मल्टीप्लेक्सर ले लिए हमने। तो 4 मल्टीप्लेक्सर ये ऐसे बने हुए, इन पे 4 क्या कर दिए, इनपुट अप्लाई कर दिए। 4x1 मल्टीप्लेक्सर हमने यूज करे हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर 0 मतलब पहला मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर 1 यानी कि दूसरा मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये तीसरा भी है हमारा, और 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये 4th मल्टीप्लेक्सर भी है। ठीक है, क्लियर। 0 से स्टार्टिंग हो रही है। तो 4 इनपुट दिखा दिए हमने इसमें, और फिर एक एक इनका क्या हो गया आउटपुट, कौन कौन सा, ये वाला इसका आउटपुट, ये वाला इसका आउटपुट, ये वाला इसका आउटपुट और ये वाला इसका आउटपुट। और चारों ये जो है हमारे किससे कनेक्ट कर दिए हमने, 4 लाइन कॉमन बस से कनेक्ट कर दिए। क्लियर। क्योंकि बस में क्या है, जब हमारे रजिस्टर्स कितने बिट के, 4 बिट के, तो 4 लाइन की हमें बस यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर का डेटा लेके जाना है रजिस्टर का, तो 4 बिट्स जाएंगी तो वो 4 बिट एक साथ 4 वायर के थ्रू जा सकती हैं। तो जो हमारी बस होगी वो कितने वायर की होगी, 4 वायर की होगी, या 4 लाइन कॉमन बस हम यहाँ पर बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो जब 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो सेलेक्ट लाइन कितनी हुई सर, 2 होंगी, S0 S1। यही कॉमन सेलेक्ट लाइन इससे भी कनेक्ट कर दी, यही जाके यहां से भी इससे कनेक्ट कर दी, और यही जाकर यहां पर भी कनेक्ट कर दी, और यही जाकर यहां पर भी कनेक्ट कर दी। क्लियर। अब देखो हमने करा क्या, जैसे ये हमारा सबसे पहला वाला मल्टीप्लेक्सर 0 वाला है, तो A0 मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। देखो ये A0 यहां पर लिखा हुआ है, A0 इसका कनेक्ट कर दिया, B0 इसका कनेक्ट कर दिया, C0 इसका कनेक्ट कर दिया एंड D0 इसका कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या करा मैंने यहां पर, मैंने ये करा कि एक एक रजिस्टर का जो पहला बिट है वो पहले मल्टीप्लेक्सर से, दूसरा बिट दूसरे मल्टीप्लेक्सर से, तीसरा बिट तीसरे मल्टीप्लेक्सर से, एंड चौथा बिट जो है चौथे मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट कर दिया, जो कि इसमें दिखाया भी गया है। A3, B3, C3, D3 यानी कि जो 4th बिट है हमारी रजिस्टर की वो 4th वाले मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, सिलेक्ट लाइन बताएंगी कि कौन से रजिस्टर का डेटा हमारा बस पे जाएगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि इन चारों लाइनों पे कौन से रजिस्टर का डेटा जाएगा वो डिपेंड करेगा इन सिलेक्ट लाइन पर। तो सिलेक्ट लाइन को मैंने क्या कर दिया, यहां पर फिर से वही 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। क्लियर। तो अगर बेटा मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया 1 0, मतलब क्या हुआ, मेरा S1 को मैंने क्या कर दिया यहां पर 1 और S0 को 0। तो 1 0 के केस में क्या होगा, हमारा रजिस्टर 1 0 का मतलब क्या होता है सर, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो 2 का मतलब 0 1 2, मतलब तीसरे रजिस्टर का डेटा हमारा यहां पर आना चाहिए। और तीसरा रजिस्टर कौन सा है सर, C है। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। यहां पर C0 जो है वो यहां पर कनेक्ट है, कहां पर, इसके साथ तीसरी पिन यानी कि 2 पिन नंबर 2, 0 1 2 3 पिन है ना, तो पिन 2 से कनेक्ट है। C1 जो है वो यहां वाले पे कनेक्ट है पिन नंबर 2 से ही, और यहां पर जो C2 है यहां पर कनेक्ट है, और जो C3 है वो यहां पर कनेक्ट है। मतलब 0 1 2 तीसरी पिन यानी कि पिन नंबर 2 पर कनेक्ट है मल्टीप्लेक्सर के। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 2 होती है 1 0 की। जब अगर हम 1 0 देंगे तो 1 0 में जब मैंने इसको 1 0 दिया, इसको 1 0 दिया, इसको 1 0 दिया, इसको 1 0 दिया, तो आउटपुट पे क्या देगा सर, ये I2 देगा, क्योंकि 2 हमारा कनेक्ट है। 0 1 2 3 ऐसे होता है ना, 3 तक 4 बिट के लिए 0 1 2 3, 0 से लेकर 3 तक।
तो सर जब ये वैल्यू कितने की है 2 की, तो इस पे I2 मिलेगा सर, इस पे भी I2 मिलेगा सर, इस पे भी I2 मिलेगा और इस पे भी I2 मिलेगा। अब I2 देख ले, I2 मतलब क्या है, I0, I1, I2 एंड I3। तो I2 मतलब ये वाला डेटा है, तो ये कहां से आ रहा है सर, रजिस्टर C का लास्ट वाला बिट है। इसमें I2 कौन सा है, I0 हो गया, I1 हो गया, इनपुट है I का मतलब, ठीक है, I2 हो गया एंड I3 हो गया। यहां से I2 सेलेक्ट होगा, ये कहां से आ रहा है सर, C2 आ रहा है, यानी कि रजिस्टर C का C2 वाला डेटा आ रहा है। फिर यहां पर भी इसी तरीके से होगा, I0, I1, I2 एंड I3। यहां पर भी I2 सेलेक्ट हो रहा है, तो यहां पर भी C1 आ रहा है इसका, किसका, रजिस्टर C का, और ऐसे ही यहां पर भी C0 आ रहा है। तो इस रजिस्टर के सारे डेटा जो I2 सेलेक्ट होंगे हमारे, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, मतलब इस बिट पर आया मेरा C0, इस पर C1, इस पे C2 एंड C3। तो रजिस्टर की चारों बिट मेरी बस पर चली गई और ये बस के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा सेलेक्ट हो जाता है इस मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कि किस पर्टिकुलर रजिस्टर का डेटा सेलेक्ट होकर हमारा बस इस पर जाएगा और ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बस ट्रांसफर टेक्निक, और मल्टीप्लेक्सर के थ्रू किस पर्टिकुलर रजिस्टर का डेटा हम लेके जा रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। कहीं कोई डाउट रह गया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, पीछे से जाके थोड़ा सा बैक कीजिएगा वीडियो को, देन उसके बाद दोबारा से ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। और यही सारी चीज जो मैंने बताई है, ये मैंने जो बताया ना यहाँ पर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, यहाँ से ये लिखा हुआ है, यही सेम यहाँ पर ये सेम यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ऐसे ही नोट कर लेना वीडियो पॉज करके अगर समझने के लिए करना है तो। मैंने डायग्राम तो ये बना के आना जो बना हुआ है प्रॉपर, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना बता दिया है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया ना, तो फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा वीडियो को बढ़िया करके, ठीक है। अब आते हैं यूजिंग ट्राई स्टेट बफर। मतलब ट्राई स्टेट बफर इस तरीके का होता है, एक डायोड फॉर्म में एक सर्किट होता है हमारा, जिसपे इनपुट हम नॉर्मल इनपुट ए देते हैं और आउटपुट यहां मिल जाता है, लेकिन एक कंट्रोल इनपुट और दिया जाता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं ट्राई स्टेट। तो ये कंट्रोल इनपुट है, सी से डिनोट कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर, आउटपुट यहाँ पर मिल गया, ये कंट्रोल इनपुट सी है। ये कंट्रोल इनपुट सी ही बताएगा कि हमारा आउटपुट पर ए मिलेगा या हाई इंपीडेंस मिलेगा। अगर इस सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो आउटपुट पर हमें क्या मिल जाएगा, वाई अगर ले ले तो वाई इक्वल टू ए ही मिल जाएगा, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट मिल जाएगा। कब, अगर इस सी की कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 होगी। अगर ये 0 होगी तो क्या मिलेगा, हमारा हाई इंपीडेंस मिल जाएगा, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर, तो यही होता है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ देता हूँ, वरना कहोगे कि सर आपने पढ़ा तो है नहीं, थ्योरी समझ में नहीं आई। ए बस सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ 3 स्टेट या ट्राई स्टेट हम बोल सकते हैं इसको, गेट स्टेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की जगह 3 स्टेट गेट, या हम यहाँ पर ट्राई स्टेट जो हमारा सर्किट बफर है उसको यूज कर सकते हैं। 3 स्टेट गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट एग्जिबिट 3 स्टेट्स। 3 स्टेट से 1 2 3, ठीक है। 2 ऑफ द स्टेट्स आर सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक 0 एंड 1 as in a conventional gate, यानी कन्वेंशनल गेट की तरह एक 0 या 1 जैसे रहता है वही रहेगा। द थर्ड स्टेट जो है हमारी हाई इंपीडेंस स्टेट है। हाई इंपीडेंस स्टेट जो है बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह लाइक करती है, विच मींस दैट द आउटपुट इज डिस्कनेक्टेड एंड डज नॉट हैव लॉजिक सिग्निफिकेंस। मतलब वही है कि ओपन सर्किट की तरह, अगर 0 है तो ओपन ही रहेगा, 1 है तो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ट्राई स्टेट के बारे में बेसिक सा बताया यहाँ पर, ये इसकी थ्योरी लिखी है कैसे काम करेगा। चलिए सर्किट में देख लेते हैं कि बस पे कैसे लेके जाएगा ये सर्किट हमारा डेटा को। तो चलिए इसके सर्किट पे चलते हैं सीधा। ये जो है इसके बारे में जो मैं यहाँ समझाऊंगा वही सारा पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो देखो हमने क्या यहाँ पर भी 4 बिट यूज की है, यानी एक रजिस्टर का डेटा हमारा ये A0, B0, C0 एंड D0 हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये जो हमारी सिंगल बस लाइन है, इस पर किसका डेटा जाएगा, A0 आएगा, B0 आएगा, C0 आएगा, D0 आएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, जैसे हमने वहां पर सिलेक्ट लाइन यूज करी थी वैसे ही हम वहां पर मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं डिकोडर। तो डिकोडर क्या करता है एक्चुअल में, डिकोड करने के लिए, ये भी एक डिजिटल सर्किट है जो हमारे किसी भी कोड को डिकोड करता है। जैसे एनकोडर एनकोड कर देता है, कोडिंग करता है, डिकोडर उसको डिकोड ओपन एक्सपेंड कर देता है। कितने टाइप के होते हैं, 2 into 4, 3 into 8, मतलब कैसे सर, 2 into 4 डिकोडर होता है, 3 into 8 देखो ये डिजिटल में पढ़ के आए होंगे आप डिकोडर में, 4 into 16 डिकोडर। मतलब क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर 2 into 4 यानी कि 2 की पावर 2, 3 into 8 मतलब 2 की पावर 3, 4 into 16 यानी कि 4 की पावर 2 की पावर 4। तो ऐसे बनना है डिकोडर। डिकोडर बन गया हमारे, इसमें भी सिलेक्ट लाइन की तरह हम इनपुट को सिलेक्ट लाइन की तरह यूज कर लेते हैं। ये सिलेक्ट से हमारे जो इनपुट S0 S1 है ये एज ए इनपुट हम यूज कर लेते हैं। और एक इनेबल लाइन हमारी होती है, इनेबल अगर हाई होगा तो डिकोडर सर्किट काम करेगा, अगर ये लो होगा मतलब 0 होगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगा।
2 इंटू 4 डिकोडर है तो 4 आउटपुट्स हो गए, D0, D1, D2, D3 या 1 0 1 2 3 मान लो। क्लियर? ये टेबल है, टेबल में कुछ नेमिंग जो है वो थोड़ी सी गलत है तो मैं उसको सही कर लेता हूं। हमारे यहाँ पर सिलेक्ट लाइन S0 S1 है तो मैं इनको S1 और S0 कर देता हूं इस तरीके से। S0 एंड S1 हो गए। आउटपुट में यहाँ पे 0 1 2 3 है तो यहाँ पर B0 B1 B2 B3 लिखा हुआ तो B हमारा यहाँ पर यूज हो रहा था, मैं D भी यूज हो रहा है तो चलो यही लिखे रह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, इससे कंफ्यूज मत होना। ये आउटपुट इनके हैं, मतलब वो B0 वहां पर है तो ये B0 यहाँ पर है, बल्कि B0 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर तो वो भी B0 यहाँ पर भी है, कंफ्यूज हो जाओगे। D0 D से लिखूंगा डिकोडर का आउटपुट तो D0 भी है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूं फिर यहाँ पर? बोलो आप जल्दी से बताओ, कमेंट करो। लेकिन मैं कमेंट कैसे देखूं, ये तो पहले रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। ABCD E लिख लूं, X लिख लूं, X0 X1 X2 एंड X3 या Y0 Y1, Y सही रहेगा, Y0 Y1 Y2 एंड Y3। मतलब क्या है, ये जो नॉट वाला है तो ये Y0 हो गया, ये Y1, ये Y2 एंड ये Y3। अब देखो ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है, सिलेक्ट लाइन बताएगी कि कौन सा हाई होगा एट ए टाइम, एक ही आउटपुट हाई होगा, बाकी अदर जो आउटपुट्स हैं वो जीरो होते हैं। तो सिलेक्ट लाइन बताएगी क्या 0 0 मतलब 0 रिप्रेजेंट करता है तो Y है ना, Y0 हाई हो जाएगा। 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है तो Y1 हाई हो जाएगा। 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है तो Y2 हाई हो जाएगा एंड 1 1 3 को रिप्रेजेंट करता है तो Y3 1 हाई हो जाएगा। और ये देखो इसी तरीके से हाई होते चले आए, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो जो हमारा हाई होगा ये क्या है, ये वही सी कंट्रोल सिग्नल्स हैं, कंट्रोल वाले हैं, ये कंट्रोल इनपुट है सी वाले, ये वाले यहीं पर तो कनेक्ट हो रहे हैं इसमें हमारे सर्किट में। देखो ये यहीं पर तो जाके कनेक्ट हुआ तो ये क्या है, कंट्रोल है। इनमें से जो 1 होगा, यहां पर मैंने क्या बताया था, अभी मैंने ये बताया था यहां पर कि अगर C 1 होगा तो आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट पर है, Y इक्वल टू A इफ C इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर A मिलेगा अगर C 1 होगा। तो वही यहां पर हो रहा है एट ए टाइम कंट्रोल सिग्नल से, यानी कि सेलेक्ट लाइन से हमारा पता चलेगा कौन सा हमें हाई करना है और जिसको हाई करेंगे उसी का आउटपुट हमें आउटपुट बस पर मिल जाएगा। मतलब मुझे सपोज करो ये जो C0 है ये वाला, इसको लेके जाना है बस पर। कहां पर लेके जाना है? बस पर लेके जाना है। कहां पर? इस पर। तो C0 का डेटा मैं कब लेके जाऊंगा? C कहां पर है सर? अगर मैं इसको 0 इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान लूं तो C 2 पर है, तो सर मुझे क्या चाहिए? Y2 हाई चाहिए। तो Y2 हाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट लाइन को क्या बनाऊंगा? 2 बनाऊंगा। तो सेलेक्ट लाइन को मैं क्या कर दूंगा? 1 एंड 0 कर दूंगा। इसको मैंने 1 कर दिया एंड इसको 0 कर दिया। क्लियर? इसको 1 0 मतलब 1 0 बनाया तो ये जो Y2 है ये हाई हो गया, दैट मींस ये जो Y2 है ये वाला हाई हो गया मेरा, ये वाला, और ये हाई इस पे चला गया 1, और जब इस पे गया तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? C0, ये बस पे चला गया मेरा C0, बाकी सब पे 0 गया तो आउटपुट कुछ नहीं गया, हाई इंपेडेंस हो गया यहाँ पर। तो बस इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है किसका डेटा हमें लेके जाना है बस पर। क्लियर हो गया ना बात, समझ में आ गई? तो ये दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए हैं बस ट्रांसफर के। तो चलिए मूव कर लेते हैं मेमोरी ट्रांसफर की तरफ। मेमोरी ट्रांसफर में कुछ ऐसा नहीं पढ़ना इतना ज्यादा, बहुत सिंपल सा है। मेमोरी ट्रांसफर में चलते हैं। ये मैं लिखे रहने देता हूँ, यहाँ पर PDF में मिल जाएंगे, यहाँ पर भी लिख देता हूँ Y0 Y1 Y2 एंड Y3। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं मेमोरी ट्रांसफर की। तो मेमोरी ट्रांसफर का मतलब मेमोरी से डेटा या तो लेना है या मेमोरी को डेटा देना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर मेमोरी से डेटा लेना है तो मेमोरी से डेटा हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। जैसे बुक से डेटा पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बुक से डेटा ही ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? अपने दिमाग में पढ़ रहे हैं, जब लर्न कर रहे हैं उसको तो हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं। अब हमें नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, नोट जैसे आपको भी बनाने होंगे, तो आप क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे। दैट मीन्स आप राइट कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी में आप लिख रहे हैं। तो मेमोरी में अगर डेटा स्टोर कराना है तो वो राइट ऑपरेशन होता है, और मेमोरी से अगर डेटा लेना है तो वो रीड ऑपरेशन होता है। यही हमारे क्या कहलाते हैं? मेमोरी ट्रांसफर। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या? द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी वर्ड, मेमोरी वर्ड से डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, मतलब कहीं भी लेके जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर में, वो हमारा कहलाता है रीड ऑपरेशन, मतलब पढ़ना हो गया वहां से। द ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन जो नई इंफॉर्मेशन है स्टोर करने के लिए हमें ट्रांसफर करनी है मेमोरी की तरफ, तो वो कहलाता है हमारा राइट ऑपरेशन। ठीक है? और ए मेमोरी वर्ड विल बी सिंबलाइज्ड बाय लेटर M, मतलब कोई भी M इस तरीके से, मेमोरी M कैपिटल M से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई डेटा है तो जैसे 0065H, इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसकी लोकेशन को डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में।
क्या लिखा हुआ है, द पर्टिकुलर मेमोरी वर्ड अमंग द मैनी अवेलेबल इज सेलेक्टेड बाय द मेमोरी एड्रेस ड्यूरिंग द ट्रांसफर। वही सेलेक्ट किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। दिस विल बी डन, क्या कह रहा है आगे, क्या, इट इज इंक्रीज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी यानी कि एम व्हेन राइटिंग मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशन। ये तो नेक्स्ट करने के लिए है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दिस विल बी डन बाय एनक्लोजिंग द एड्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोइंग द लेटर एम। मतलब वही मैं जो बताया यहाँ पर, वही यहाँ पर बोल रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया यहाँ पर। और ये वाली लाइन क्या कह रही है, द डेटा ट्रांसफर्ड टू अनदर रजिस्टर कॉल्ड द डेटा रजिस्टर। मतलब कोई डेटा अगर ट्रांसफर करना है किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में तो वो डेटा रजिस्टर कहलाएगा। वहीं पर अगर मैं बोलूं कंसिडर ए मेमोरी यूनिट, अगर मेमोरी यूनिट को कंसिडर कर रहे हैं रिसीव करने के लिए किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर डेटा कहां से, किसी रजिस्टर से, तो वो कहलाता है हमारा एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेटा रजिस्टर को DR से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहां पर देखेंगे। एक ऑपरेशन तो क्या है हमारा, ये जो ऑपरेशन है रीड वाला ऑपरेशन, रीड वाला ऑपरेशन कॉलन लगाया DR, डेटा रजिस्टर में हमने डेटा लिया और ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हो गया। इस तरीके से ये जो बना हुआ है कहां से लिया, मेमोरी में से, और कोई एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया एड्रेस रजिस्टर AR, मतलब एड्रेस जैसे मैंने पीछे लिख के दिखाया आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीड ऑपरेशन हो गया, मतलब मेमोरी में से हम डेटा ले रहे हैं, कहां पर, डेटा रजिस्टर के थ्रू, मतलब किसी रजिस्टर में डेटा जिसमें भी लेके आएंगे उसे डेटा रजिस्टर बोल दिया। वहीं पर अगर राइट करना है तो मतलब क्या करेंगे, राइट हमारा हो गया, कॉलन लगाया, एम एड्रेस रजिस्टर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में राइट करेंगे, कहां से, किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर से, मतलब किसी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी एक्चुअल में क्या होती है, इस तरीके से कोई मेमोरी है, डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड रहती है और हर एक लोकेशन का अपना अलग एड्रेस होता है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें डेटा स्टोर कराना है, लेके आना है, तो वो एड्रेस रजिस्टर यहाँ पर डेटा लिखा जाएगा, लोकेशन उसकी, और रजिस्टर R1 का डेटा उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रेवल मतलब ट्रांसफर कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। पढ़ेंगे इन चीजों को, बाद में अलग से समझेंगे, मेमोरी में जब पहुंचेंगे ना बेटा, मेमोरी के अलग से एक यूनिट पूरी हम देखने वाले हैं। और जब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्स के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, तो वहां पर सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है ना आपका सब्जेक्ट का नाम, ये सब चीज सीखोगे आप आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए बेटा आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ऐप पर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सारे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा बेटा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या है सिलेबस में आपके, चलो जो भी है सिलेबस में, चलिए जो भी है, याद नहीं आ रहा मुझे क्या है टॉपिक, जो भी है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐप पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।